स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। ये कहावत हम सबने सुनी है, लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करते जा रहे हैं। ऐसे समय में हमें वापस प्रकृति की गोद में लौटना होगा और गन्ने का रस प्रकृति का ऐसा वरदान है जो न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है बल्कि शरीर के लिए अमृत समान है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने के रस के चमत्कारी फायदों के बारे में। कब और कैसे इसे पीना चाहिए, किस मौसम में इसका सेवन सर्वोत्तम है, खाली पेट पीने के क्या विशेष लाभ है, किन रोगियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए और क्या ये वास्तव में हर किसी के लिए फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं गन्ने के रस के स्वास्थ्य सफर को, जो आपको देगा ताजगी, ऊर्जा और बेहतरीन सेहत। पहला, गन्ने का परिचय और उसका पोषण मूल्य। इंट्रोडक्शन टू शुगर केन एंड इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। गन्ना एक प्राकृतिक मीठा खाद्य स्रोत है, मतलब कि सोर्स है, जो भारत के अधिकांश हिस्सों में उगाया जाता है। गन्ने से चीनी बनाई जाती है, लेकिन कच्चा गन्ना और उसका रस अपने आप में एक संपूर्ण टॉनिक है। गन्ने के रस में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्व सुक्रोज, मतलब कि नेचुरल शुगर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा, मतलब कि आयरन, फास्फोरस और विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ये सारे पोषक तत्व मिलकर गन्ने के रस को एक ऐसा शक्तिवर्धक पेय बनाते हैं जो न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है बल्कि ऊर्जा से भर देता है। दूसरा, गन्ने का रस पीने के अद्भुत फायदे। बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग शुगर केन जूस। पहला, ऊर्जा में तुरंत वृद्धि, इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर। गन्ने का रस प्राकृतिक शर्करा से भरपूर होता है जो थकावट दूर करके शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। गर्मियों में थकान, कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। दूसरा, पाचन तंत्र के लिए वरदान, डाइजेस्टिव सिस्टम सपोर्ट। गन्ने का रस पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। इसमें मौजूद पोटेशियम पेट के एसिड को नियंत्रित करता है और कब्ज, गैस और एसिडिटी से राहत दिलाता है। तीसरा, जिगर के लिए लाभकारी, लिवर हेल्थ एंड जॉन्डिस ट्रीटमेंट। गन्ने का रस लिवर को डिटॉक्स करता है। पीलिया, मतलब कि जॉन्डिस के इलाज में इसे रामबाण माना जाता है। यह लिवर को ताकत देता है और उसके कार्य को सुचारू बनाता है। चौथा, त्वचा के लिए लाभकारी, ग्रेट फॉर स्किन हेल्थ। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनाइड्स त्वचा की कोशिकाओं को पोषण देते हैं। ये झुर्रियों, दाग धब्बे और पिंपल से राहत दिलाते हैं। पांचवा, किडनी को स्वस्थ रखता है, मेंटेन्स किडनी हेल्थ। गन्ने का रस मूत्र विसर्जन को बढ़ाता है, जिससे शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। यह मूत्रपथ संक्रमण, मतलब कि यूटीआई में भी लाभकारी होता है। छठा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बूस्ट्स इम्यूनिटी। गन्ने में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे आप संक्रमणों से बचे रहते हैं। सातवां, मधुमेह रोगियों के लिए, इनकंट्रोल्ड अमाउंट्स ऑफ डायबिटिक्स। हालांकि गन्ने में शर्करा होती है, फिर भी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए सीमित मात्रा में डॉक्टर की सलाह से मधुमेह रोगी भी इसका सेवन कर सकते हैं। आठवां, कैंसर रोधी गुण, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। इसमें पाए जाने वाले फ्लेवोनाइड्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स कैंसर से लड़ने में सहायता कर सकते हैं, विशेष रूप से स्तन और प्रोस्टेट कैंसर के मामले में। नौवां, वजन बढ़ाने में सहायक, हेल्पफुल इन हेल्दी वेट गेन। जो लोग बहुत दुबले पतले हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए गन्ने का रस एक प्राकृतिक तरीका हो सकता है। तीसरा, गन्ने का रस कब और कैसे पीना चाहिए। बेस्ट टाइम एंड वे टू ड्रिंक शुगर केन जूस। पहला, किस समय पीना चाहिए। सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट है। व्यायाम या मेहनत के काम के बाद भी इसे पी सकते हैं, या फिर दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद लेना बेहतर होता है। दूसरा, कैसे पीना चाहिए। हमेशा ताज़ा निकला हुआ रस पीना चाहिए। बर्फ डालकर पीना शरीर को अधिक ठंडक देता है, पर ज्यादा ठंडा जूस सर्दियों में ना ले। नींबू और अदरक मिलाकर पीना अतिरिक्त लाभ देता है। चौथा, सुबह खाली पेट गन्ने का रस पीने के विशेष लाभ। स्पेशल बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग शुगर केन जूस ऑन एम्प्टी स्टमक। पहला, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। सुबह खाली पेट पीने से गन्ने का रस लिवर और किडनी से विषैले तत्व निकालता है। दूसरा, पाचन को उत्तेजित करता है। यह पेट की भीतरी परतों को राहत देता है और गैस्ट्रिक जूस का उत्पादन बढ़ाता है। तीसरा, इम्यून सिस्टम को सुबह से ही एक्टिव कर देता है। चौथा, लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है। पांचवा, किस मौसम में गन्ने का रस पीना चाहिए। बेस्ट सीजन टू कंज्यूम शुगर केन जूस, गर्मियों का मौसम। यह सबसे उत्तम समय है गन्ने का रस पीने का। यह शरीर को ठंडक, ऊर्जा और ताजगी देता है। बरसात का मौसम, गंदगी और बैक्टीरिया के खतरे को देखते हुए सड़क किनारे मिलने वाला रस न पिए। घर पर साफ सुथरे जूसर से निकला रस ही ले। सर्दियों में सीमित मात्रा में पिए, और वो भी बिना बर्फ के, क्योंकि ये शरीर में ठंडक बढ़ा सकता है। छठा, किन लोगों को गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए।
हु शुड अवॉइड शुगर केन जूस। पहला, डायबिटीज के गंभीर मरीज। यदि आपका शुगर लेवल बहुत अधिक है तो डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन न करें। दूसरा, मोटापे से ग्रस्त लोग। वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोगों को गन्ने का रस सीमित मात्रा में लेना चाहिए। तीसरा, सर्दी जुकाम या गला खराब होने पर। ऐसे समय में गन्ने का रस शरीर में कफ बढ़ा सकता है। चौथा, जिन लोगों को पेट में अल्सर या अधिक अम्लता की समस्या है। सातवां, किन लोगों को गन्ने का रस जरूर पीना चाहिए। हु शुड डेफिनेटली ड्रिंक शुगर केन जूस। पहला, थके हुए लोग या जो शारीरिक मेहनत करते हैं। दूसरा, पढ़ाई कर रहे छात्र दिमागी ऊर्जा के लिए। तीसरा, पीलिया से पीड़ित रोगी। चौथा, त्वचा रोग या मुहासों से परेशान लोग। पांचवा, गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह से सीमित मात्रा में ले। आठवां, क्या गन्ने का रस सेहत के लिए वाकई वरदान है? इज शुगर केन जूस रियली अ बून फॉर हेल्थ? जी हाँ, बिल्कुल। गन्ने का रस एक संपूर्ण टॉनिक है जो शरीर, मन और स्वास्थ्य के हर पहलू पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसे अगर सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए तो यह कई बीमारियों से बचाव करता है और शरीर को प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाता है। 9वां, सावधानियां। प्रिकॉशंस व्हाइल कंज्यूमिंग शुगर केन जूस। साफ सफाई का ध्यान रखें। खुले में मक्खियों से ढका हुआ रस न ले। एक ही दिन में बहुत अधिक मात्रा में न ले। फ्रिज में कई घंटों तक रखा हुआ रस न पिए। गर्भवती और बीमार व्यक्तियों को डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, गन्ने का रस सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक प्राकृतिक औषधि है। इसमें छिपे गुण अगर हम जान ले और सही तरीके से इसका उपयोग करें तो ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनकर हमें रोग मुक्त और ऊर्जावान बना सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपने आखिरी बार गन्ने का रस कब पिया था।